Assalamualaikum my dear class fellows. I hope all of you are fine. My name is Tanveer Nasir and my rule number is 4. Today I want to present my presentation topic evolution and theories of evolution with the permission of my respected Sir Ali Saab. So let's come to our topic. सबसे पहले है एवोल्यूशन। हमें पता होना चाहिए कि एवोल्यूशन क्या है। सिंपल ऑर्गेनिज्म से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन एवोल्यूशन कहलाती है, या वो तमाम चेंजेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम देखने को मिले उन्हें हम कहते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन बेसिकली एक मॉडिफिकेशन है। सिंपल से कम्प्लेक्स जानदार बन रहे हैं, ये भी एक मॉडिफिकेशन है, और जानदारों के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आ रही हैं, ये भी एक मॉडिफिकेशन है, ये भी एक मॉडिफिकेशन है। इसके बाद है थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। सबसे पहले जो एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी वो एक फ्रेंच जोलॉजिस्ट थे लमार्क, उन्होंने दी थी। लमार्क की थ्योरी का नाम है लमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके दो पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट था यूज़ एंड डिसयूज़, और दूसरा पॉइंट था इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे जो पहला पॉइंट है यूज़ एंड डिसयूज़, इस पॉइंट के मुताबिक उनका ये कंसेप्ट था कि वो पार्ट्स ऑफ बॉडी जिन्हें आप एक्सटेंसिवली तौर पर यूज़ कर रहे हैं वो लार्ज और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिनको आप एक्सटेंसिवली तौर पर यूज़ नहीं कर रहे वो वीक और स्मॉल हो जाते हैं। इनकी एग्जांपल उन्होंने दी, वो जो लोहे का काम करते हैं, वो जिस हाथ को ज़्यादा यूज़ करते हैं आर्म को, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जिसको वो कम यूज़ करते हैं वो उनका हाथ या आर्म यानी कमज़ोर होता है, वीक हो जाता है। दूसरा इनका पॉइंट था इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहेरिटेंस से मुराद है कैरेक्टर्स का पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन की तरफ ट्रांसफ़र होना। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं कि वो कैरेक्टर्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम गेन करे उसे हम एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक कि वो कैरेक्टर्स जो एक लिविंग अपनी लाइफ टाइम में गेन करता है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। लेकिन उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था। उन्होंने एक मिसाल भी दी इसकी ज़ेब्राज वगैरह की, जिराफी वगैरह की। जो पहले जिराफी थे उनकी नेक भी शॉर्ट थी, और उनकी नेक बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी, वो संभाल थे। लेकिन जैसे जैसे नीचे फूड की रिसोर्सेज कम हुई तो वो दरख्तों के पत्ते खाने के लिए उन्होंने एफर्ट की, उन्होंने यूज़ किया अपनी नेक को, तो उनकी गर्दन लॉन्ग हो गई, उनके फोर लिम्स लार्ज हो गए, और उनके हाइंड लिम्स वीक हो गए। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या हुआ कि लॉन्ग नेक जिराफे प्रोड्यूस हुए। इस मिसाल से उन्होंने अपने दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्क्राइब किया। इसके बाद है कि लमार्क की थ्योरी लमार्किज्म कहलाती है, लेकिन लमार्क की थ्योरी में ड्रॉबैक थे, खामियां थी, गलतियां थी। उनका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं था। वो कहते हैं कि एक्वायर करैक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। इसे मुख्तलिफ मिसालों से भी डिस्क्राइब किया गया है। जैसे ख़वातीन जेवरात को पहनने के लिए अपना नाक सिलवाती हैं, अपने कान सिलवाती हैं, तो उनका जो बच्चा है या उनसे जो बच्चे होते हैं तो उनके नाक और कान तो नहीं सिले हुए। वो करैक्टर्स तो उस फीमेल ने गेन किया या ख़वातीन ने गेन किया, लेकिन उनकी नस्ल के अंदर या उनके बच्चों के अंदर तो ये करैक्टर नहीं आया। तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ व्यू गलत था। और अगर हम अपनी बात करें तो इस्लाम में है कि जब कोई मुसलमान के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसकी सुन्नत की जाती है, उसकी हम सुन्नत करते हैं। लेकिन जब उसी बंदे का बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे की सुन्नत नहीं होती। तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ व्यू गलत था। इसके बाद है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फिर एवोल्यूशन की एक बेस्ट और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वाली थ्योरी जो दी थी वो एक साइंटिस्ट थे डार्विन, जिसे हम कहते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उनकी थ्योरी में उन्होंने अपने 4 पॉइंट को डिस्क्राइब किया, जिसमें उन्होंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दी एवोल्यूशन से रिलेटेड। सबसे पहला पॉइंट है ओवर प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन। ओवर प्रोडक्शन कहते हैं किसी चीज़ का पैदा होना, ओवर कहते हैं देन द नॉर्मल लिमिट, यानी नॉर्मल फॉर्म से ज़्यादा पैदा करना किसी चीज़ को ओवर प्रोडक्शन कहलाता है। इसमें वो ये बताना चाहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स अपनी तरह के जानदार पैदा करते हैं, लेकिन अगर वो इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज और उनकी इन्वायरमेंट की नीड से ज़्यादा अपनी तरह के जानदार पैदा करें तो वो ओवर प्रोडक्शन कहलाता है। और इनका दूसरा पॉइंट था जेनेटिक वेरिएशन। ये जो यानी हमसे जो नस्ल पैदा होती है या डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिमिलर जानदार पैदा हो रहे हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ वेरिएशन देखने को मिलती हैं। वो शक्ल सूरत में भी वेरी होते हैं अपने पेरेंट्स से। ये क्यों होते हैं? तो उन्होंने इसकी एक रीज़न बताई थी म्यूटेशन। म्यूटेशन कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में मुख्तलिफ चेंजेस का आना म्यूटेशन कहलाती हैं। कुछ म्यूटेशन हमारे लिए बेनिफिशियल्स होती हैं जिन्हें हम बेनिफिशियल्स कहते हैं, कुछ हार्मफुल होती हैं उन्हें हार्मफुल कहते हैं। कुछ ना तो बेनिफिशियल्स होती हैं, कुछ ना तो हार्मफुल होती हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल म्यूटेशन। इसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट है स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। सीधी सी बात है कि हमने पहला पॉइंट पढ़ा है कि ओवर प्रोडक्शन के तमाम जानदार इन्वायरमेंट की नीड से ज़्यादा अपनी तरह के जानदार पैदा कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि वो
मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान कंपटीशन होगा, इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज के लिए, शेल्टर के लिए, फूड के लिए कंपटीशन होगा। और वो जो कि कंपटीशन में सरवाइव कर जाएगा, अपने रिसोर्सेज को टेक कर जाएगा, फूड ले जाएगा, शेल्टर ले जाएगा, वो सरवाइव कर जाएगा। और जो नहीं कर पाएगा कम्पीट, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए है स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल, यानी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। और जो स्ट्रगल करता है वो सर्वाइव कर जाता है, जो नहीं करता वो सर्वाइव नहीं करता। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर हम अपनी जनरल लाइफ से दें तो एग्जामिनेशन में जो बच्चा मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, वो निकल जाता है। जो स्ट्रगल नहीं करता वो रह जाता है, यानी वो सर्वाइव नहीं कर पाता एग्जामिनेशन के अंदर। इसके बाद आपके पास लास्ट पॉइंट है इसका, नेचुरल सिलेक्शन। इसमें नेचुरल सिलेक्शन को आप समझें जो कि नेचर सिलेक्ट करती है। नेचर भी उन ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करती है जिनका जेनेटिक कम्बिनेशन नेचर को सूट करता है, नेचर की तमाम कंडीशंस को मैच करते हैं, यानी उनकी तमाम अडाप्टेशन पर ये पूरा उतरते हैं। वो जिनका जेनेटिक कम्बिनेशन नेचर को सूट करता है वो उनको सर्वाइवल देते हैं, यानी उन्हें सर्वाइवल का मौका देते हैं। और इसलिए हम इस पॉइंट को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और वो जिनका जेनेटिक कम्बिनेशन सही से यानी नहीं होता, नेचर के मुताबिक नहीं होता, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। जैसे डायनासोर्स वगैरह को आपने देखा, वो कितने ताकतवर जानदार थे, लेकिन वो आने वाली नेचुरल चेंजेस को बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो एक्सटेंट हो गए। तो यही मेरा आज का टॉपिक था। दैट्स फॉर ऑल, थैंक यू।